नमस्कार, न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी के एक दिवसीय विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन गढ़ रोड पर बीएसपी के जिला अध्यक्ष AK करदम के नेतृत्व में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बाबू मुनकाद अली रहे। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के निर्देश पर आने वाले विधानसभा 2027 के चुनावी मैदान में प्रत्याशी के रूप में विपिन दीवान को हापुड़ क्षेत्र से प्रत्याशी की घोषणा की गई। कार्यकर्ता सम्मेलन में काफी संख्या में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी छोड़कर आए लोगों ने बीएसपी की सदस्य ग्रहण की। सम्मेलन किया गया बसपा द्वारा। देखिए, आज हापुड़ विधानसभा के कार्यकर्ताओं का कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ साथ सर्व समाज के भाई भारी तादाद में इकट्ठा हुए और हम लोग इस कार्यकर्ता सम्मेलन में अपने नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का एक पैगाम लेकर आए। जैसा कि आपको मालूम है, 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का आम चुनाव होने वाला है। उसके लिए बहुजन समाज पार्टी ने पूरी तैयारी की है और उसी कड़ी में आज हम अपने नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर यहां से प्रत्याशी घोषित करने के लिए पहुंचे हैं। हम और हमारे साथ में हमारी पार्टी के बहुत सीनियर हमारे साथी सतपाल केपला जी, मेघानंद जी और बहुत सारे साथी हैं। हम लोग सब पहुंचे हैं और अपने नेता आदरणीय बहन जी के निर्देश पर यहां से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी विपिन दीवान जी को घोषित किया गया है और उसके साथ साथ उन्हें इस विधानसभा का प्रभारी भी नियुक्त किया गया। ये 2023 के चुनाव का आगाज है। बिल्कुल आगाज है और बहुजन समाज पार्टी ने तो 1 साल पहले से चुनाव लड़ना शुरू कर दिया है। आज सर्व समाज के भाइयों के बीच में हम लोग पहुंच रहे हैं, अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं, अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ा रहे हैं और अपनी पार्टी को हर स्तर पर सर्व समाज के बीच में जो 4 बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार चली है उसकी उपलब्धियां गिना रहे हैं। अखिलेश यादव का सोशल मीडिया पर बयान वायरल हो रहा है। कांड के बाद हमने मायावती के साथ गठबंधन किया, छत्तीसगढ़ बुलाते हुए और हम उसमें नाकाम रहे। और अगर आप बहन की हमें बहन को उनके साथ जाना चाहेंगे? देखिए, ये हमारी नेता आदरणीय बहन जी के स्तर का मामला है, इसका जवाब आदरणीय बहन जी देंगी। अभी हम लोग किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे आदरणीय बहन जी के निर्देश। अभी भाजपा सरकार द्वारा जिला उपाध्यक्ष है हापुड़ के हाजी अयूब सिद्दीकी, उनका मकान तोड़ा गया, इसके समय क्या कहना? देखिए, ये जहां तक भारतीय जनता पार्टी का शासन है या जिस तरीके की सरकार है, ये किसी से छुपी नहीं है। वो पूरी द्वेष के हिसाब से काम करते हैं और उसी के आधार पर हो सकता है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। बहुजन समाज पार्टी नहीं बना पाती है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। आपने देखा होगा 4 बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार चली। सर्व समाज के हित के कार्य हुए, सर्व समाज के हित में फैसले हुए, सर्व समाज का विकास हुआ, सर्व समाज को रोजगार दिया गया, ऐसी कानून व्यवस्था दुरुस्त की गई। कोई 4 बार की सरकार में कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ, न किसी हिंदू भाई की जान गई, न किसी मुसलमान भाई की जान गई। और कैसी कानून व्यवस्था साबित करके दिखाई कि बड़े से बड़ा अधिकारी सुबह 10 बजे गरीब भाई की बात सुनता था। और कैसी कानून व्यवस्था थी, कैसा भाईचारा पैदा करके दिखाया, उसकी एक मिसाल कायम कर दी। और आज यही वजह है कि सर्व समाज बहुजन समाज पार्टी की सरकार को याद कर रहा है और हमें पूरी उम्मीद है सर्व समाज के भाई बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ेंगे और हम 2027 में सरकार बनाएंगे। बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की बात करती है, लेकिन बहुजन सबके नेता बहुजन समाज पार्टी में, लेकिन सभी नेता दलित समाज में अगर जाते हैं तो क्या सरकार बनाओगे आप? देखिए, जहां तक मामला है, आपको गलत फहमी है। हम लोग चाहे कोई भी किसी भी तबके के, अब आप मुझे ले लीजिए, मेरी बात सुनिए, किसी भी समाजों का दाखिल नहीं करते आप लोग। ऐसा कुछ नहीं है। सर्व समाज के बीच में बैठक हो रही है। कल मेरे प्रोग्राम देख लो, सहारनपुर में सर्व समाज के भाइयों के बीच में गया। उससे पहले बदायूं में देख लो, हमारे साथी सर्व समाज के बीच में जा रहे हैं। अब आप लोगों को नजर नहीं आएंगे हम लोग छोटी छोटी मीटिंग कर रहे हैं। हमें आदरणीय बहन जी ने निर्देश दिया है कि आप 2-2 बूथों के कार्यकर्ताओं को बुलाओ और सर्व समाज के भाइयों को बुलाओ। अब 4 बार की अपनी सरकार की उपलब्धि गिनाओ
और जो हमारा मिशन है पार्टी, उसके बारे में बताओ, क्योंकि हमारी पार्टी किसी एक समाज की पार्टी नहीं है, सर्व समाज की पार्टी है। आपने 4 बार की सरकार में समाजवादी पार्टी 36 बिरादरी की बात करती है, क्या भाजपा भी उसपे 36 बिरादरी पे चली? देखिए, समाजवादी पार्टी 36 बिरादरी की बात करती है, हम सर्व समाज की बात करते हैं। आपने देखा होगा हमारी सरकार में दलितों को सम्मान मिला तो पिछड़ों को भी मिला, पिछड़ों को मिला तो अगड़ों को भी मिला, अगड़ों को मिला तो मुसलमानों को भी मिला। आपने देखा होगा हमारी सरकार में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, कोई समाज ये नहीं कह सकता हमारे साथ अन्याय हुआ है। हर समाज को सम्मान देने का काम, हर व्यक्ति को सुरक्षा, सम्मान और इज्जत और रोजगार देने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया। बीएसपी की सरकार में प्रशासन बड़ा टाइट रहता है, और अब प्रशासन पे क्या कहना चाहिए? अब तो कोई प्रशासन ही नहीं है, न शासन है न प्रशासन है। अब तो एक तरीके से डिक्टेटरशिप है, और आप सबके सामने है हमारी सरकार में। आपने देखा होगा बड़े से बड़ा अधिकारी जब बहन जी का नाम सुनता था तो ये सोचता था कि मुझे किस तरीके से काम करना चाहिए, और वो काम करने के लिए मजबूर था। 10 व्यक्ति ऑफिस में बैठ जाता था, गरीबों की समस्या सुनता था, गरीबों के काम सुनता था। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि कहीं मेरे साथ अन्याय हो। जो आदरणीय बहन जी ने और पूरे संगठन ने जो मेरे पर विश्वास जताया, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। हापुड़ के विकास के लिए आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगा? मेरे हापुड़ के विकास के लिए सबसे पहले ये होगा कि गरीब बच्चों के लिए उनकी ड्रेस और किताबें सस्ते रेटों पर मुहैया कराई जाए, ताकि एक हम लोग जो है एक प्रेस ऐसी करना चाहते हैं समाज के सहयोग से, उसमें कि जितने की हमारी किताबें छपती है प्रिंटिंग प्रेस में, उसमें प्लस जो लागत आती है उसी पे देने काम करेंगे। मैंने पहले भी मीडिया के माध्यम से ये बात बताई है। क्या सभी जनता का ये कहना रहता है कि जैसे पहले मस्तक झुकाते हैं, वोट मांगते हैं, उसके बाद हमें देखने के लिए नहीं आते, हमारी समस्या दूर नहीं आती? देखिए, ऐसा है, मैं आपसे अभी वादे कर दूं, ये मेरी प्राथमिकता एक ही वादा है। जितना मेरे से संभवतः प्रयास होगा मैं वो काम करूंगा। आपने जनता से जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करने के लिए आपकी क्या योजना है? मेरी योजनाएं मैंने आपसे बताई थी। प्रिंटिंग प्रेस खोलेंगे हम सब लोगों से चंदा इकट्ठे करके, और उस चंदा इकट्ठा करने के बाद प्रिंटिंग प्रेस खोलने के बाद में बच्चों को जो किताब दी जाएंगी वो उसी लागत मूल्य पे दी जाएंगी। ये नहीं दी जाएंगी कि 10,000 की किताब दे रहे हैं और वो उनकी लागत क्षमता 1,500 रुपए आ रही है। युवाओं के रोजगार और शिक्षा के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? युवा और रोजगार की शिक्षा के लिए, शिक्षा तो है ही जो मैंने आपसे बताई है, उसमें हम योगदान करेंगे। और रोजगार के लिए अगर आप सब लोग मीडिया बंधु हमारी आवाज, बहन जी की आवाज को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, तो शायद हम 2027 में बहन जी के हाथों को मजबूत करने का काम, जैसे पहले बहन जी ने 40,000 नौकरियां, पुलिस 80,000 भर्ती, उर्दू शिक्षक भर्ती, इंजीनियरिंग कॉलेज, IPS कॉलेज, काशीराम योजना, इतनी सारी योजनाएं चलाई हैं बहन जी ने। तो अगर हमारी सरकार आती है तो हम फिर वही